नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कोरोना की दूसरी लहर थम गई है। अनलॉक से आर्थिक गतिविधियां अब शुरू हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में स्कूल खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 26 जुलाई से स्कूलों में 50% मौजूदगी के साथ 11वीं और 12वीं की कक्षाएं लगनी शुरू हो जाएंगी। इतना ही नहीं, मिडिल क्लास तक की कक्षाओं को लगाने पर फैसला आने के वक्त लिया जा सकता है। स्कूल चालू करने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि कोरोना के चलते बच्चों की पढ़ाई का खासा नुकसान हुआ है। ऑनलाइन स्टडी में कितने बच्चों की कितने फायदा हुआ, ये एक अहम सवाल है। लेकिन अब कोरोना का प्रकोप जिस तरह से प्रदेश में खास तौर पर इंदौर में कम हुआ है, उसके बाद अनलॉक से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, जबकि कोरोना का खतरा अब भी मंडरा रहा है। ऐसे में क्या इंदौर के स्कूल और विद्यार्थी इस अनलॉक के लिए तैयार हैं, ये बड़ा सवाल है। तो अनलॉक से फिलहाल आर्थिक स्थितियां अब शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें कि स्कूल में 50% क्षमता के साथ बच्चों को आने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी के साथ एक टेबल पे केवल एक ही बच्चा बैठ सकेगा और इसके लिए भी परिवार की सहमति जरूरी होगी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे इंदौर का रुख करते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता एहतियाब शेख इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। इंदौर लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज के जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय सियासत का नहीं है, वो विषय है आपके और हमारे सरोकार का, क्योंकि इसमें मुस्तकबिल जुड़ा है आपके और हमारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का। सबसे ज्यादा अहम जिसको कहा जाता है कि आने वाली जो नस्ल है उसको किस तरीके से सहेज के रखा जाए, उसका मुस्तकबिल किस तरह बेहतर बनाया जा सके। जाहिर सी बात है, इस चीज को लेकर अब चूंकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, स्कूल खोलने की कवायद की जा रही है। निश्चित रूप से ये देखा जा सकता है कि पॉजिटिव नोट है। लेकिन आज इस विषय पर मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं, जिसमें इत्तेफाक इस बात का है कि 2 हम नाम आशीष मेरे साथ जुड़े हैं। आशीष शर्मा जी जो कि पालक संघ से इंदौर से बिलोंग करते हैं, वो मेरे साथ जुड़े हैं। आशीष तिवारी जी मेरे साथ में जुड़े हैं जो कि एमपी स्कूल एसोसिएशन की तरफ से हैं। और हमारे साथ शिक्षाविद इंदौर के नीरज बड़ोतिया जी मेरे साथ में जुड़े हैं, जो कि सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। निश्चित रूप से हम बात शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल पेरेंट्स से ही किया जाना चाहिए। सर, अनलॉक की बात की जा रही है, स्कूल खोलने की बात की जा रही है, लगता है कितना इंदौर तैयार हो चुका है, पेरेंट्स कितने तैयार हैं इस चीज के? सवाल मेरे लिए सर, आशीष शर्मा जी से मैं सवाल करता हूँ। अच्छा सर, पेरेंट्स इस चीज के लिए मुझे लगता है जितनी मेरी पेरेंट्स से बात हुई है, पेरेंट्स तैयार नहीं है। क्योंकि आज जहां सरकार थर्ड वेव की बात कर रही है, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की बात कर रही है, मेडिसिन इकट्ठा कर रही है, टैबलेट्स हो रहे हैं, हॉस्पिटल की कैपेसिटी बढ़ा रही है, पीडियाट्रिक आईसीयू बच्चों के लिए बढ़ाया जा रहा है। इस बीच सरकार को अचानक क्या याद आया कि अब स्कूल खोल लेना चाहिए। जब हम हर तरफ पूरे वर्ल्ड में थर्ड लहर की बात कर रहे हैं, अभी इंडिया में भी कुछ जगह शायद थर्ड लहर आना स्टार्ट हो गई है। ऐसे में स्कूल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम हर जगह सरकार ये लागू कर रही है कि वैक्सीन का सर्टिफिकेट होगा तो आपको यहाँ एंट्री मिलेगी, ऑफिसेस में एंट्री मिलेगी, वैक्सीन का सर्टिफिकेट वगैरह आप जा नहीं सकते। तो आज स्कूल में जहाँ बच्चों को वैक्सीन का भी पता नहीं है और स्कूल स्टार्ट आज अचानक 1.5-2 साल बाद अचानक सरकार को ये न्यूज़ आया कि नहीं अब स्कूल खोल देते हैं। ये कहाँ से आ गया? कॉलेज आप खोलिए, 18+ स्टूडेंट जहाँ जा सकते हैं और वो भी वैक्सीन सर्टिफिकेट के साथ वो अटेंड करिए, चलता है। लेकिन स्कूल में बच्चों को ठीक है, वो एक टेबल पे एक चेयर पे एक को बिठाएंगे, लेकिन बच्चे हैं, आज बड़े भी मार्केट में नहीं मान रहे हैं, भीड़ इकट्ठा करने में, मास्क नहीं लगा रहे, तो उन बच्चों से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ग्राउंड में अपने बच्चों के साथ नहीं खेले या तो वैक्सीन लगे बगैर मैं आपके पास आऊंगा। इस सवाल के साथ में मैं आपके पास वापस लौटूंगा, क्योंकि आप अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं। नीरज सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ, इंदौर कितना तैयार है, स्कूल कितने तैयार है, क्या स्कूल पूरी तरीके से तैयार है कि बच्चों की सुरक्षा और बच्चों को जो देखभाल की जानी चाहिए इस कोविड काल के अंदर, उसके लिए स्कूल कितने तैयार है सर? देखिए, जैसे अगर स्कूल्स की तैयारी की बात करें तो स्कूल्स को क्या करना है, स्कूल से कहा जा रहा है कि 50% बच्चे आएंगे और वो भी 11th-12th के। अगर आप देखें कि स्कूल में अगर 1000 बच्चा है तो हम लोग 200 बच्चों की बात कर रहे हैं। उस हिसाब से कैपेसिटी मैं कहूँगा कि 200 11th-12th के बच्चे मिलाकर हैं, तो उनको 50% भी नहीं, वो पूरे आ सकते हैं। अब जैसे आशीष जी ने कहा
कि भाई जब सेकेंड और थर्ड वेव की तैयारी हो रही है उस समय में बच्चों को लाना, तो इसके कई अपने अपने वो हैं, मैं इससे डिसएग्री नहीं करता, परंतु हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अब पेरेंट्स को वैक्सीनेशन हो चुका है। इंदौर में वैक्सीनेशन इंडिया में शायद हाईएस्ट चल रहा है, फर्स्ट डोज 80% से ज्यादा लोगों को हो चुकी है। तो इस माहौल में घर पे कम से कम पेरेंट्स और स्कूल में टीचर्स और स्टाफ जिनको वैक्सीनेशन हो रखा है वो कम से कम सेफ हैं। अगर इन्फेक्शन भी होता है तो उसका जो प्रभाव होगा वो कम होगा। अब सवाल आता है जो बच्चे 18 साल से कम हैं, बिल्कुल सही बात है, वैक्सीनेशन उनको नहीं हुआ है और उनको होना चाहिए। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट बड़ी जल्दी से ये वैक्सीन लाने वाली है, परंतु आप बच्चों की तरफ से सोचिए। सीबीएसई ने कहा है कि एग्जाम्स अब 2 होंगे, ऑलरेडी नवंबर दिसंबर में एग्जाम आ रहा है, और बच्चों की हालत आप देखिए। ऑनलाइन एक माध्यम बना जो एक महामारी ने हमको दिया, उस महामारी में वही एक बेस्ट उपाय हमारे पास है बच्चों से कनेक्ट होने का, बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाने का। परंतु सीबीएसई स्कूल जो थोड़े इंदौर के स्कूल की बात करूं अगर मैं, या मध्य प्रदेश या पूरे इंडिया में भी, वो थोड़े से संपन्न हैं इस माध्यम को यूज करने के लिए, और उसमें मेरे ख्याल से वो तैयारी ऑनलाइन की कर सकते हैं। परंतु बच्चे अब कहते हैं हम पक गए हैं, हमें जैसे टिपिकल इंदौरी भाषा में पक गए हैं। सर मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रहा था, उसके पहले एक रिएक्शन में ले लेता हूं आशीष तिवारी जी से, क्योंकि एमपी बोर्ड स्कूल्स के एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं। आशीष जी, आपको क्या लगता है एमपी बोर्ड के स्कूल तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है साहब, क्यों नहीं तैयार हैं। और स्कूल ही नहीं तैयार हैं, हमारे पास जो हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, हमारे जो पालक आ रहे हैं, जैसे अभी आशीष जी ने कहा कि इन्होंने कुछ पालकों से बात करी है और कहा है कि लगभग ना कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास पालक आकर कहते हैं सर विद्यालय कब से ओपन होंगे, सर विद्यालय कब से शुरू होंगे। बच्चे स्कूल आना चाहते हैं। कि पक गए, स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम पक गए। हाँ, तो वास्तविक में सर ऑनलाइन, जैसा नीरज सर ने कहा कि नीरज सर ने बिल्कुल सटीक को 2 टूक बात कही कि सीबीएसई स्कूल्स के जो पालक होते हैं वो थोड़े से संपन्न होते हैं, उनके पास सुविधा है, उन बच्चों को ऑनलाइन की व्यवस्था दे पाते हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो। लेकिन हम जो मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, चाहे हम हाई स्कूल हायर सेकेंडरी वाले हों चाहे 1st to 8th वाले, तो इंदौर में भी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं साहब वो निम्न मध्यम वर्गीय होते हैं, उनके पास इतनी सुविधा नहीं है कि हम उनको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा पाए, हम दे पाए। तो वो बच्चों की क्या, सरकार से बड़ी नाराजगी भी चल रही थी, चाबियां सौंपने जा रहे थे सर अब उन बातों को निकालेंगे तो और भी खूब सारी बातें निकलेंगी कि शासन आरटी, शासन की जवाबदारी शिक्षा, और हम भी मानते हैं कि हाँ शिक्षा की जवाबदारी हम सबकी भी है, अगर हम शासन का एक अपने आप को अंग मानते हैं, लेकिन शासन फिर भेदभाव क्यों करता है? अगर हम उनके द्वारा हमारी विद्यालयों में प्रवेशित आरटी के बच्चों को पढ़ाते हैं तो फिर हमें हर वर्ष प्रति वर्ष क्यों उसका मानदेय नहीं मिलता है? अगर हमको वो मिला होता तो हमारे कई सारे छोटे छोटे विद्यालय बंद होने की खबर, क्योंकि बात थोड़ा सा मुद्दा नहीं एहतियात जी सामने लाना जरूरी था। मैं अर्थ की बात नहीं करूंगा आज, क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। आशीष शर्मा जी, मैं आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा। आशीष शर्मा जी, बच्चे जब कहते हैं कि वो पक गए, निश्चित रूप से मेरे घर के बच्चे कई सारे कहते हैं कि वो अपने स्कूल को मिस करते हैं, उस स्कूल को तो मिस करने लगे हैं। लगता नहीं है कि स्कूल जाने के लिए उनके लिए कुछ और पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए, ताकि ये बच्चों का जो मुस्तकबिल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस डेफिनेटली कहीं ना कहीं एड देती है, लेकिन फिर भी क्या स्कूल वाकई में स्कूल जरूरी है? सर स्कूल जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अगर लॉकडाउन की हम अपने बड़ों की बात करें तो घर में बैठे बैठे हम पक गए थे, तो क्या सरकार हमारी बात सुन के हमको बोल देती आप जाओ भीड़ लगाओ, मार्केट में खाने जाओ, होटल जाओ? लेकिन कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखा, एक नियम और जान सबसे पहले। या पक गए, मैं घर पे बोर हो गया, स्कूल में जाना, फ्रेंड से मिलना, लेकिन मेरी जान या बच्चे की जान की गारंटी कौन लेगा? स्कूल लेगा या सरकार लेगा? आज हम वैक्सीन की बात करना सही, इफेक्टिव है, सबको लगवाना चाहिए, लेकिन थर्ड वेव आएगी, हम वेरिएंट की चेंज हो रहा है, वायरस चेंज हो रहा है, क्या वो बड़े कितने बचेंगे तैयार हैं उस वैक्सीन के बाद उस नए वेरिएंट से? क्या बच्चे कितने तैयार हैं इम्यूनिटी वाइज कि क्या होगा वो नया वायरस? तो इतनी जल्दी क्यों? और जैसा अगर पक गए तो बच्चे तो पिछला लॉकडाउन में पक गए थे, जब क्यों नहीं खोला गया स्कूल?
या इतने दिन पहले क्यों नहीं खोला गया? ये अपना वर्ड या बच्चे बोर हो रहे इसलिए स्कूल खोल दें, इसलिए स्कूल बुलाना मुझे अजीब लगता है, क्योंकि ये जान की बात है, वो कोई मैटर नहीं है, ये सिर्फ जान की बात है। ये वो जल्दीबाजी होगी, ये क्यों अचानक सरकार तैयार हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे समझ से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बच्चे, जी मैं नीरज सर से सवाल पूछना चाहूंगा, आपका ही सवाल मैं नीरज सर से पूछ रहा था। नीरज सर, क्या जरूरी नहीं था कि थोड़ा और इंतजार किया जाए? क्या जरूरी नहीं था कि हम पूरी तरह पुख्ता हो जाए? क्योंकि आज विषय हमारा सिर्फ यही है कि क्या हम तैयार हैं, क्या हमारे स्कूल तैयार है, क्या पेरेंट्स तैयार हैं? देखिए स्कूल तैयार हैं, और जैसा तिवारी साहब ने कहा, पेरेंट्स भी कहते हैं कि उनके बच्चों को जाना चाहिए, क्योंकि ठीक बात है, शर्मा जी जो पेरेंट्स की तरफ से बात कह रहे हैं कि यह बच्चे की जान माल की खतरे की बात है। हम में से कोई भी अपने बेटर सेंसेस में तो ये नहीं चाहेगा कि हम किसी की जान को खतरा करें, परंतु यह जो महामारी है, जो ये आपका एक फ्लू की तरह है, ये भी हमको मालूम है। और ये पहले स्कूल खुले हैं, ऐसा नहीं है, हमने स्कूल खोले थे, करीब 3 महीने स्कूल चलाए थे, जनवरी से मार्च, और सक्सेसफुली चलाए थे। सेकेंड वेव ऑल ऑफ अ सडन आई, उसमें कुछ इन्फेक्शंस भी हुए थे और सभी परेशान हुए थे। तो क्या घर पे बैठ कर इन्फेक्शन नहीं हुए थे? ये एक मेरा सवाल है। दूसरा सवाल है, हम लोगों को ठीक है, अगर 26 नहीं है तो हमको तैयारी तो करनी पड़ेगी। बच्चों के जो सामाजिक और मानसिक जो परेशानियां हो रही हैं, क्या वो उनके लिए गंभीर नहीं है? जो पूरी जिंदगी के लिए गंभीर नहीं है, एक जान ही नहीं है, उसको बच्चे को रहना भी है, तो वो जो परेशानियां वो हो रही हैं, तो हमारा जो अगर आशीष जी कहते हैं तो इनको करना चाहिए, डेफिनेटली प्रेशर हम लोगों को सबको करना चाहिए कि ये वैक्सीन जो है, जो मेरी अभी पिछले 14 तारीख को एक G30 यूनिट है हमारे सारे स्कूलों की विश्व के, कनाडा, अमेरिका, यूरोप के प्रिंसिपल कह रहे थे, 14 तारीख की बात है, कि वहां पर स्कूल्स खोले जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि इस बीमारी को फ्लू की तरह लीजिएगा जब हो। सेकेंडली, 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो इसमें हम लोगों को सर एक सवाल मैं ऐड करना चाहूंगा, इसमें छोटा सा सवाल, क्योंकि वक्त की कमी रहती है, आप इस बात को समझते हैं। कंटेम्पररी पढ़ाई वर्सेस ऑनलाइन पढ़ाई, इन दोनों को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सर संक्षिप्त में जानना चाहूंगा। ऑफलाइन की बात कर रहे हैं जी, जो इन पर्सन होती है, जब बच्चे यहाँ होते हैं, देखिए उसका कोई वो नहीं है, बराबरी नहीं करी जा सकती ऑनलाइन से। जैसे मैंने पहले कहा था, ऑनलाइन महामारी के समय में एक उपाय बना ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है और जो अतिरिक्त गतिविधियां हैं उनको किया जा सके, तो ये उस समय की एक जरूरत थी। और मुझे लगता है कि जो आगे आने वाला समय है वो दोनों को मिला के बनेगा। जो हमारे टीचर्स इन सुविधाओं से वंचित रहते थे या इनमें पारंगत नहीं थे, वो अब पारंगत हो गए हैं, और जब ये नया ट्रेन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं एक नया सॉल्यूशन बनेगा। सर वक्त की कमी है, मैं आशीष तिवारी जी से ये सवाल ले लेता हूं। तिवारी जी, बच्चे स्कूल आएंगे, क्या आप तैयार हैं? एमपी बोर्ड के स्कूल तैयार है, इंदौर के स्कूल तैयार है, क्या उनकी सुरक्षा की जो मापदंड सरकार ने तय करेंगे आप लोग उसको फॉलो करेंगे? और निश्चित रूप से ये दावे के साथ कह पाएंगे कि जो बच्चे आएंगे उन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आप पर है? हम बिल्कुल तैयार हैं। और क्या हम बिल्कुल तैयार हैं। और एहतियात भाई, क्या हम पालक नहीं हैं? हमारे भी बच्चे हैं। लेकिन वही बात आशीष भाई ने जो चिंता जाहिर करी कि एक साथ इकट्ठे होंगे तो क्या होगा साहब, घर के अंदर भी बच्चा, सर नीरज जी ने बताया, घर के अंदर भी यदि कुछ हो जाती है अनहोनी, तो क्या पालक उसकी जवाबदेही लेता है? बात वहीं आती है। सर ने कहा पिछले वर्ष में 3 महीने स्कूल खुले थे, मध्य प्रदेश के बोर्ड के भी स्कूल खुले थे, मार्गदर्शन कक्षाओं के नाम पर पालकों की सहमति से कक्षाएं लगाई गई थी। लेकिन ऐसा एक भी प्रकरण नहीं आया जहां पर इस प्रकार का कोई समस्या आई हो। और यदि विद्यालय खोलने की बात करते हैं तो अभी आप देखिए, ये पालक हैं, सभी जगह मॉल खुला है, सिनेमाघर खुला है, चिड़ियाघर खुला है, बच्चों के मनोरंजन की सारी जगहें जहां पर पालक अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं वो तो सभी जगह क्यों नहीं? मैं आशीष भाई से एक आखिरी कमेंट ले लेता हूं, क्योंकि सर वक्त की बहुत कमी है। और मैं आशीष भाई, यदि सब कुछ अच्छा रहता है, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? बच्चे अगर सुरक्षित नजर आते हैं, थर्ड वेव की डेफिनेटली हम लोगों को सचेत रहना जरूरी है,
थर्ड वेव की चिंता सरकार भी कर रही है, आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, स्कूल वाले भी कर रहे हैं। यदि चीजें ठीक होती है तो आपको लगता है कि स्कूल जाना चाहिए बच्चों को? आशीष भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आशीष सर शर्मा इसके जी। पहले जैसे एक छोटी सी लाइन, आज का अगर आप एक जी। भी दैनिक पकड़े हैं पेपर न्यूज के, पौंडीचेरी में 20 बच्चे इन्फेक्टेड हुए हैं कोरोना से स्कूल में जाने की वजह से, और वापस से वहां की गवर्नमेंट ने स्कूल को क्लोज डाउन कर दिया। ये आज की न्यूज है, न्यूज़पेपर के आप शाम का न्यूज़पेपर उठाएंगे तो कॉलम है, कल शायद बड़ी हेडलाइन आई। तो कौन जिम्मेदारी लेगा? और जहां तक जैसे सर बोल रहे हैं कि घर में इन्फेक्शन नहीं होता, तो सरकार को लॉकडाउन लगाना ही नहीं चाहिए। वो सरकार बोल सकती है आप बाहर निकलोगे हो रहा है, घर में भी हो रहा है, तो क्यों लॉकडाउन लगा? तो मतलब ये टिपिकल है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और हम हवा में कोशिश कर रहे हैं कि कर लेते हैं, हो जाएगा इन्फेक्शन तो स्कूल बंद कर देंगे, क्या होता है, एक ऑर्डर ही तो निकालना है, बच्चे फिर जाना बंद कर देंगे, क्योंकि पहले भी जाने गए थे, वेव आ गई, बंद कर दिया। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तैयारियां सारी है, जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन आशीष, रिस्पॉन्सिबल? पालकों का ये कहना पड़ता है। जी आशीष भाई, मैं आपकी बात समझ गया, क्योंकि मेरे साथ में दोनों शिक्षाविद भी बैठे हैं। दोनों इस बात को संजीदगी के साथ समझते हैं, जिम्मेदारी के साथ में उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि वो तैयार है। हालांकि इस बात का फैसला पेरेंट्स के ऊपर है कि बच्चे स्कूल जाए या ना जाए। लेकिन एक अच्छी राहत तो ये नजर आती है कि कहीं ना कहीं यदि बच्चों की सुरक्षा होती है और अगर टीचर्स डिसइंफेक्टेड होते हैं, वैक्सीनेटेड होते हैं, तो निश्चित रूप से एक नया उम्मीद की किरण जागती है, ताकि हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल आज ये कहा जाए हाशिए पर आ गया है, कहीं ना कहीं बेहतर हो जाए। लास्ट कमेंट में आप तीनों से ए वन बाय वन दूंगा, एक एक लाइन के अंदर जवाब चाहूंगा। सर नीरज सर, वी आर रेडी फॉर, बच्चों को स्कूल में पहुंचाने के लिए आप रेडी हैं? हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। बच्चे अगर आते हैं, देखिए जो बार बार जिम्मेवारी की बात आ रही है, उसमें हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सर आज थैंक अगर यू। मैं बस से ट्रेवल कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये मैंने लिया है फैसला। इसी तरह से मेरी सर जिम्मेवारी, शुक्रिया, मैं आपका मेरी ये जवाब जानना चाहता था। मैं आशीष तिवारी जी से पूछ सकता हूँ, रिपोर्ट तैयार है बच्चों को स्कूल भेजने बुलाने के लिए सरकार के नियमों का पालन करके? तिवारी जी बिल्कुल बहुत तैयार है और जल्दी हमारे लाइन पालक में। हमारे साथ हैं। बिल्कुल हम तैयार हैं और हमारे शुक्रिया पालक तिवारी हमारे जी, साथ हैं। शुक्रिया तिवारी जी। आशीष भाई, मैं आपसे आखिरी कमेंट, सब कुछ ठीक है तो बच्चों को स्कूल भेजेंगे? जिम्मेदारी यदि बिल्कुल तय सब हो ठीक रहेगा जाती है तो बिल्कुल जिम्मेदारी तय होती है तो बिल्कुल भेजेंगे सर, कल से भेजेंगे, 15 तारीख की क्या बात है। जी सर। तो चलिए, देखिए जहां तक बात की जाती है बच्चों के मुस्तकबिल की, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि कवायद और प्रयास और लगातार कोशिशें जारी है, ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल किसी हाशिए पर न रहे, आने वाले वक्त के लिए वो तैयार हो। आज के इस एपिसोड में इतना ही। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू। तो आप दिख रहे थे जिस तरह की तस्वीरें आपके सामने, आपको बता दें कि 50% क्षमता के साथ स्कूलों को खोलने की इजाज़त दी गई है। और इसी को लेकर इंदौर से हमारे संवाददाता एहतियाब शेख लगातार ये बातचीत और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोरोना के जो हालात हैं, क्या उसको लेकर माँ बाप तैयार हैं कि अपने बच्चों को वो स्कूल भेजें, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। थर्ड वेव बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ऐसे में सभी को सतर्क और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि स्कूलों में जो बच्चे आ रहे हैं वो 18 साल से कम के भी कुछ बच्चे हैं। ऐसे में वो बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें अभी वैक्सीन नहीं लगी है। ऐसे में कोरोना का खतरा अब भी बना हुआ है। तो ऐसे में ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, कई लंबे वक्त से स्कूल बंद थे। ऐसे में बच्चों के मन में भी कहीं ना कहीं संशय था कि जो ऑफलाइन में पढ़ाई हो रही है वो पूरी तरह अच्छी नहीं है, यानी कि पूरी तरह उस पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है। कई बार टीचर्स से वो बातचीत ठीक से नहीं कर पा रहे, या कई बार नेटवर्क की परेशानी की वजह से भी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती।
इसके साथ ही कम कक्षाओं के कम बच्चों की उपस्थिति में स्कूलों को खोलने की बात की जा रही है, लेकिन कोरोना का खतरा अब भी बाकी है। ऐसे में बच्चों को ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हालांकि स्कूलों की तरफ से ये कहा गया है कि सभी को अलर्ट रखेंगे और इसके साथ ही सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।